हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की और ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इससे पहले हमारे 3 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली हम इस वीडियो में उन सारी इन प्रैक्टिस सेट में हम बेसिकली वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में आपके पूछे गए हैं, और जो भी ये क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको दिखेंगे वो सारे आपके एनसीईआरटी या तो 9th या 10th से ये लिए गए हैं, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो। देखो, हमने कहा था इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी वहां पे हमने देखा था जब हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू ए है, ठीक है, और यदि हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हमें जो एक कांस्टेंट ए होगा हमारे पास, इसका क्यूब कर देना है माइनस 3a कर देना है, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो है आपकी 3। यदि हम बात करें एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की, इट मीन्स एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस 3 है। ओके, ए क्यू की बात करें तो ए है आपका 3, इट मीन्स क्यूब ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 3। ओके, ए क्यू की बात करें, 3 का क्यू होता है आपका 27 माइनस 3 3 हो जाएगा आपका 9। 27 माइनस 9 करेंगे तो ये जाएगा आपका 18, तो 18 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 का क्यूब कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। 3 का क्यूब निकालने के लिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 3 3 आपका 9 हो जाएगा और 9 3 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो साइन की टेबल होती है ये वाली, ये कुछ वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 आपका √3/2 है, साइन 91 है। ऐसे सब की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ऐसे cos 0 है, cos 30, tan 30, ये सारी वैल्यू दे रखी है। और जब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, जहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी होगी, तो उसके लिए ये टेबल यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं वैल्यू रख लेता हूँ, आप उस टेबल को याद करके इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, जो साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ओके, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 30 की बात करें तो ये होता है आपका √3/2 प्लस साइन 30 की बात करें तो ये होता है आपका 1/2 इंटू cos 60 होता है आपका 1/2। सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये आएगा आपका 3 अपॉन हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा एंड 2 2 जा आपका हो जाएगा 4। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है इसका एलसीएम है आपका 4, तो नॉमिनेटर में बच जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 1। जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 का मान क्या होगा। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। देखो, सबसे पहले तो हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि जो ये टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आपको करने हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी चांस है कि एक या दो क्वेश्चन वो इस टेबल से पूछे, जहाँ पे आपको साइन 30, cos 30 या tan 30 जो भी आपके ये रेशियो हैं, इनकी वैल्यू को पुट करना पड़े। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आपको याद करके जाना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। 2 tan 30 है तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है आपकी 1/√3। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओके, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आएगा आपका 2 अपॉन √3। ओके, होल डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 माइनस 1/√3 का जो स्क्वायर होगा तो ये आएगा आपका 1/3। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आएगा आपका 3 माइनस
1/3। ओके, 2/√3 अपॉन हो जाएगा आपका 3 - 1 हो जाएगा आपका 2 अपॉन हो जाएगा 3। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू हो जाएगा आपका 3/2। 2 से हो गया 2 कैंसिल। ओके, अब देखो जो ये 3 है ना, इसको हम लिख रहे हैं √3 इंटू √3। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका √3। जो ये वाला 3 है इसको हमने फैक्टर करके √3 इंटू √3 में तोड़ा। नीचे है आपका √3, तो √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आई वो आई आपकी √3। अब देखो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। इट मीन्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका tan 60। क्यों? क्योंकि जो tan 60 है इसकी वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, यदि यहाँ पे हम टेबल में देखें तो हमने बात की tan 60 की, ये वाला। ठीक है, ये 10 है तो यहाँ से जो 60 है तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? देखो हमें पता है 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो 2 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं? तो ये है आपकी 12 से स्टार्ट होगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक ये चलेगा? ये चलेगा आपका 99 तक। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर 3 अंक आ जाएंगे ना, 100 आएगा तो 3 अंक आएंगे। लेकिन हमें ये पूछता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। हमें पता है जो nवां पद होता है, जहाँ पर भी हमारे पास कोई सीरीज दे रखी हो और वहाँ पर हमें पदों की संख्या पता करनी है, तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका a+n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए हम कहते हैं प्रथम पद यहाँ पे होता है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12 प्लस n होती है पदों की संख्या n-1। d क्या होता है? तो d हमने कहा था सारवंतर। इट मीन्स जो d की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी a2 माइनस a1 के। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो ये आपका 15 माइनस 12। d इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 12। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3। ओके, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू an, तो ये आपका 99। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 12। n-1 इक्वल हो जाएगा आपका 9 - 2 हो जाएगा 7, 9 - 1 हो जाएगा आपका 8। और जो ये 3 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 हो जाएगा आपका 6, 2 और रिमाइंडर बचेगा तो 27 हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा आपका 27। तो n होगा आपका 29 प्लस 1 इक्वल टू 13। इट मीन्स जो आपके पास गिवन सीरीज है उसमें जो टोटल पदों की संख्या होगी वो हो जाएगी आपका ये 30। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं वगैरह P 5 एंड -3 तथा R x एंड 6 से समदूरस्थ हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th में, 9th में भी है, लेकिन जो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मिलता है, √x2 - x1 प्लस y2 - x1। ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस। यदि आपको फाइंड आउट करनी है कोऑर्डिनेट के बीच की तो ये होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, देखो अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1, बिंदुओं कह रहा P 5 एंड -3 तथा R x एंड 6 से समदूरस्थ हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस P और R से इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। इट मीन्स जो Q और P के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी आपकी Q और R के। यही तो समदूरस्थ का अर्थ होता है ना, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। इट मीन्स यदि हम फाइंड आउट करें वैल्यू क्यू और पी के बीच की दूरी तो वो इक्वल टू हो जाएगी आपकी क्यू और आर के बीच की दूरी के। क्यू और पी की यदि हम बात करें तो हमें पता है फॉर्मूला होता है x2 - x1। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे RHS में चलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे यदि हम पुट करें तो देखो q और p की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू x1, ठीक है, ये वाली वैल्यू y1 हो जाएगी, ये हो जाएगी फिर से x2 और ये हो जाएगी आपकी y2। वैल्यू पुट करो x2 माइनस x1, इट मीन्स 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका -3 एंड -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब बात करें हम Q एंड R की, तो Q एंड R की हम बात करें तो x1 और x2 आपका इसके लिए हो जाएगा x, और जो y1 है वो आपका 1, तो y2 हो जाएगा यहाँ पे 6। ओके, वैल्यू को पुट करेंगे x2 माइनस x1, तो ये आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा आपका -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स -4 हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका, तो ये जाएगा आपका 16 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखो इस रूट से हम इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं, बोथ साइड है ना, अंडर को हटा सकते हैं। ये 25 प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर होगा उसको हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल हो जाएगा आपका रूट ऑफ 16, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो RHS में जा करके इसको हम रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 4। ओके, 4 का स्क्वायर है, या हम इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4, ठीक है। जो आपका x की वैल्यू यहाँ पे मिली तो वो मिली आपकी प्लस माइनस 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ओके, देखो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में आने की, थोड़ा लेंथी है लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान क्या होगा। देखो जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ा तो वहाँ पे हमने मूल निकाले, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हम मूल फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें कंडीशन होती है यदि जो d है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है आपके 0 के, d यदि 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग मूल होंगे, d यदि 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, लेकिन जो d है वो लेस देन है 0 तो कोई भी मूल नहीं होते हैं। ये आपके पास सीधे कंडीशन पूछ सकता है। देखो डी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड रिपीट अगेन, हमने कहा जब इस डी की वैल्यू, ठीक है, जब इस डी को कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू यदि 0 से ज़्यादा आती है तो यहाँ पे दो अलग अलग मूल आपको मिलेंगे, ठीक है। यदि डी की वैल्यू 0 आती है तो दो मूल मिलेंगे लेकिन वो बराबर होंगे, जैसे 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, ऐसे कुछ। लेकिन जब डी की वैल्यू लेस देन हो 0 से तो वहाँ पे आपके मूल नहीं निकल पाएंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण है, यदि उसमें हम d बराबर 0 या d इज लेस देन 0 निकलता है तो वहाँ पर उस समीकरण के कोई भी मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, हमें k का मान निकालना है। हमें पता है कि जो विभक्तकर होता है द्विघात समीकरण में d इक्वल होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a बराबर 2 है, ठीक है, b बराबर है आपका k, c बराबर है आपका 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो d इक्वल आएगा आपका बी स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ k माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए है आपका, a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सी है आपका 3। ओके, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 3 जा 24 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इट मीन्स के स्क्वायर इक्वल टू 24 लिखेंगे, के इक्वल हो जाएगा आपका, अब 24 को हम रूट 24 लिखेंगे क्योंकि इसके LHS में स्क्वायर है तो RHS में जाएगा तो रूट इस पे आ जाएगा। के को हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करना है हमें, इसको फैक्टर करने में हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 6। जो 4 है आपका वो एक स्क्वायर नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6। इट मीन्स जो 4 है उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, तो के का जो मान आएगा वो जाएगा आपका 2 रूट 6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो इसके सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी।
देखो ये सिंपल ये बात कर रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपको चतुर्भुज है और उसके एंगल के रेशियो आपके पास गिवन है, ठीक है। इसने ये नहीं कहा कि कौन सा टाइप है आपका क्वाड्रिलेटरल का, ये सिंपल कहता है कि चतुर्भुज है और उसके कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ये रेशियो है इसको हम कंप्लीट एंगल मान लेते हैं। सपोज ये वाला एंगल आपका 1x है, ये वाला है आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 4x। जो रेशियो है उसको हमने कंप्लीट एंगल में माना, ठीक है। 1x 2x 3x 4x। हमें पता है कि जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, जो उसके अंदर बनने वाले कोण है ना, तो अंतः कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 360 होता है ना, 360 होता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। इट मीन्स इसके जो चारों कोण हैं वो है आपका, एक तो x है, 1x है ना, तो 1x को x से लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल हो जाएगा आपका 360। इसका सम करेंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 360। इट मीन्स जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। इट मीन्स जो सबसे छोटा कोण यहाँ पे आया वो है आपका 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किन्हीं धातु के 3 गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। आपके पास धातु के 3 गोले हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दीज आर द 3 स्फेरिकल, और इसमें कहता है पहले वाले गोले की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे वाले की है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले की है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है इनको मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है, जिनकी कहता है त्रिज्याएं क्रमशः, देखो 3 जो गोले हैं उनकी त्रिज्याएं तो हमारे पास हैं 6, 8 और 10, लेकिन हमें इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या यहाँ पे पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों जो गोलों का आयतन होगा वो आयतन आपके बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, देखो पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। सेकंड वाले का 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। तीसरे वाले का 4/3 पाई r2 का 3 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। लेट अस सपोज इसकी जो रेडियस है वो r है, इस वाले की r1 है, इसकी r2 है और इस वाले की r3 है। और बड़े वाला जो गोला है जो कि 3 छोटे गोलों से मिलकर बना है, उसकी जो त्रिज्या है हमने r मान ली। अब हमने क्या किया कि जो ये तीनों गोले हैं इनका जो वॉल्यूम है वो बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर हमने लिखा है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि 3 गोले जो हैं जिनकी त्रिज्याएं हमारे पास दे रखी हैं उसको पिघलाकर, है ना, उससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इट मीन्स इन छोटे गोलों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों में 4/3 पाई है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। r1 की वैल्यू 6 हमने रख ली, 6 का क्यूब, प्लस r2 है आपका 8 का क्यूब, प्लस r3 है आपका 10 का क्यूब, इक्वल हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। ओके, इस 4/3 पाई पाई से आप LHS में 4/3 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000 इक्वल टू r और क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसका कैपिटल आर है ना रेडियस, तो इसको कैपिटल आर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे क्यूब है, एटलीस्ट 1 to 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको सम करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 + 2 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 1 + 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 2 7, तो ये 7 आ जाएगा एंड 1 इक्वल हो जाएगा आपका आर का क्यूब। अब हमें ये पता होना चाहिए जो 1728 है, 1728 वो क्यूब किसका होता है, तो ये क्यूब होता है आपका 12 का, ठीक है। इट मीन्स जो बड़े गोले की त्रिज्या आएगी वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।